हेलो वीवर्स, वंस अगेन आपका बेसिकली फ़िज़िक्स में स्वागत है। और आज फिर हम लोग एक जस्ट का नया क्वेश्चन लाए हैं जिसको आज डील करेंगे। एंड अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड ये आपका आया था इसी बार। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका जस्ट 2025 का ही क्वेश्चन है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इट सेज, कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फॉर टू indistinguishable bosonic particles at a temperature T which can be distributed in two single particle energy levels epsilon 1 and epsilon 2 and consider beta is equals to 1 upon kBT, and these were the options given. हमें निकालना इसमें है पार्टीशन फंक्शन, और उसे निकालने के लिए हमें दिया हुआ है दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, आप जानते होंगे बोसोनिक पार्टिकल, बोसोन्स। एंड हमें टू एनर्जी लेवल्स भी दिए गए हैं जो कि हैं एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, और इसे यूज़ करके हमें आंसर निकालना है, दैट इज़ पार्टीशन फंक्शन। क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, उसे पहले लिख लेना चाहिए। आई कैन सी कि Ni जो होता है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेदर इट इज़ क्लासिकल पार्टिकल और बोसोन और फर्मियन, उसे पहले नोट कर लेते। तो यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख लिए। एंड ऑल्सो हमारे पास दो एनर्जी लेवल है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से एक एप्सिलॉन 1 है और एक एप्सिलॉन 2 है, यानी दो एनर्जी लेवल हैं और दोनों की डीजेनरेसी की बात नहीं की गई है कहीं पर भी। दैट मीन्स हमें दोनों में जो जी का वैल्यू होगा, जी से डीजेनरेसी डिनोट करते हैं, वो 1 होगा। जी आई का बात करें तो वो हो गया 2। ये दोनों यूज़ करके हम निकालेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जिसे ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है। और मैं बता दूँ ये अलग अलग होते हैं। फर्मियंस अगर पार्टिकल दिया रहता है तो उसके फॉर्मूला अलग होती, क्लासिकल पार्टिकल के अलग होती। हमें यहाँ बोसोन्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है Ni प्लस Gi माइनस 1 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni का फैक्टोरियल इंटू Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। और हमें यहाँ से Ni और Gi का वैल्यू पता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो उसे पुट करेंगे तो 2 + 2 - 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 - 1 फैक्टोरियल। यहाँ से 3 × 2 फैक्टोरियल, हम 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। मैंने एक स्टेप स्किप किया है। एंड यहाँ 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 2 - 1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 1 फैक्टोरियल इज़ 1। और यहाँ 2 + 2 इज़ 4 - 1 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आपको पता है ना, किसी भी n फैक्टोरियल या है तो उसे हम लोग n × n - 1 फैक्टोरियल इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ये मैंने किया 3 × 2 फैक्टोरियल। This and this will be cancelled out, so we are left with 3, and our number of microstate for this condition। इसका कहने का मतलब ये है कि हम 3 तरीके से पार्टिकल को इन दो एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने दूसरा पेज ले लिया है और अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे। दैट 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, इसका मतलब यही है। लेट्स ड्रॉ।
epsilon 1 and epsilon 2. Let's put our particles in this. So bosons किसी भी स्टेट में रह सकता है, कितने भी नंबर्स डाले, ये इसकी प्रॉपर्टी है. एंड वो फर्मियंस की तरह सिंगल पार्टिकल सिंगल स्टेट भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो लेट्स पुट हियर फर्स्ट 1 एंड 2, क्योंकि हमारे पास दो बोसॉन्स दिए हुए और हम इसे पॉइंट से दिखा रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 1, राइट. सिमिलरली हम एक और कर सकते हैं जो कि अबव वाले स्टेट में पुट करेंगे. लेट मी शो यू. सो इस लेवल की इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी 2 एप्सिलॉन 2. एंड एक और बनेगा इसी तरीके से जिसमें हम दोनों स्टेट में एक पार्टिकल पुट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. एंड इसकी एनर्जी बनेगी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. ओके, अभी हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ है, हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है. तो पार्टीशन फंक्शन का एक जनरल फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए. पार्टीशन फंक्शन हमें निकालना है. इसे z से भी डिनोट करते हैं एंड q से भी डिनोट करते हैं. सो q इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग द जनरल फार्मूला, समेशन ओवर i gi e का पावर माइनस बीटा ei. ei यहाँ पर टोटल एनर्जी है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एंड बीटा तो वो गिवन था 1/kBt. एंड ये जी आई डीजेनरेसी जो हमारे केस में अभी 1 है, सो इसका लेना नहीं लेना एक ही बात है. सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शन. ओके, सो अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है. तो Q इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारा एनर्जी देखिए ये है, फिर सेकंड सिस्टम ये है एंड थर्ड सिस्टम ये है. तो तीनों को समेशन मीन्स ऐड करना, तो इन तीनों को ही हमें इसमें ऐड करके लिखना है लाइक दिस. जी आई हर केस में 1 है, डीजेनरेसी नहीं दी हुई है तो हमने 1 लिया है, नॉन डीजेनरेट है. अगर कोई स्टेट डबली डीजेनरेट या ट्रिपल डीजेनरेट दिया रहता तो हम जी आई का वैल्यू पे कुछ वैल्यूज़ रखते जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहता. बट यहाँ हमारे केस में नहीं है, सो हम नहीं रखेंगे. तो हमारे पास बच गया ये वाला टर्म, ई वाला टर्म. सो ई का पावर माइनस बीटा एज इट इज़. एंड ये ई आई जो है ये सिस्टम की एनर्जी है. जैसे इस केस में ई आई 2 एप्सिलॉन 1 है, इस केस में 2 एप्सिलॉन 2 है, इस केस में एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है. इसे हम पुट करेंगे. सो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं बीटा 2 एप्सिलॉन प्लस अगेन ई का पावर माइनस बीटा. इस बार हम सेकेंड वाले को पुट करेंगे 2 एप्सिलॉन 2 प्लस माइनस बीटा एंड थर्ड वन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. नाउ लेट्स जनरलाइज इट ऑल, सिंप्लीफाई इट ऑल. सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस ई का पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन 2, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, एंड प्लस ई का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. So this is the simplified partition function जो कि हमारे ऑप्शन से मैच करता है. चलिए देख लेते हैं एक बार. सो लुक हियर एट ऑप्शन ए, ई का पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस ई का पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन 2 प्लस ई का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. एंड ये आप याद रखिएगा ऑप्शन ए, और हम आपको अपना आंसर दिखा रहे हैं जो कि है Q इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस ई का पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन 2 प्लस ई का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा.
So that was the whole solution and that's all for today. I hope कि solution मेरे clear रहे होंगे and that's it. मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ.